बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत जारी। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी अभी भी बरकरार। युद्ध के बीच यूक्रेन और रूस पहली बार कर रहे हैं वार्ता। यूक्रेन ने रूस के सामने रखी युद्ध विराम की शर्त। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फिर दिया कड़ा बयान। बोले रूसी जान बचाकर भागे, यूक्रेन छोड़ें। यूक्रेन का दावा, कीव पर रूस के कब्जे की कोशिश हुई नाकाम। अमेरिका के खुफिया एजेंसियों का मानना है कि बातचीत अगर पटरी पर नहीं आती है तो बेलारूस भी इस लड़ाई में कूद सकता है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने का मिशन हुआ तेज। मोदी सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हंगरी जाएंगे। जनरल वीके सिंह जाएंगे पोलैंड। रोमानिया और मोल्दोवा जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री रिजिजू जाएंगे स्लोवाकिया। ऑपरेशन गंगा के तहत केंद्र सरकार ने हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया से भारतीयों को निकालने का बनाया है लक्ष्य। भारत के विशेष दूत बनकर जाएंगे 4 मंत्री, ताकि भारतीय नागरिकों को हो रही दिक्कतों को ऑन द स्पॉट किया जा सके दूर। रूसी राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर फोर्स को किया अलर्ट। पुतिन के फैसले की खबर से दुनिया में हड़कंप। अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने की रूस के फैसले की निंदा। बाइडेन की नेटो देशों के नेताओं के साथ बैठक। रूस के पास 6000 से अधिक परमाणु हथियार। यूक्रेन संकट पर 40 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा का स्पेशल सेशन। सुरक्षा परिषद में 11 देशों ने विशेष सत्र बुलाने के फैसले पर लगाई मुहर। रूस ने नहीं किया वीटो। एक बार फिर भारत, यूएई और चीन परिषद में हुई वोटिंग से रहे बाहर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। कहा मेरी हत्या कराना चाहता है रूस। यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या के फिराक में है रूस। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के हवाले से आई खबर। जेलेंस्की को मारने के लिए रूस ने भेजे 400 आतंकी। रिपोर्ट में बड़ा दावा। रूसी बमबारी में तबाह हुआ यूक्रेन का होस्टोमेल एयरपोर्ट। हमले में एयरपोर्ट पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन एंटोनोव 225 भी तबाह। यूक्रेन में द ड्रीम के नाम से मशहूर इस प्लेन के मरम्मत में खर्च होगी $3 बिलियन से भी अधिक की रकम। यूक्रेन से लगातार जारी है लोगों का पलायन। अब तक करीब 3 लाख शरणार्थियों ने ली यूरोपीय देशों की शरण। पोलैंड हंगरी सीमा पर गाड़ियों की दिखी लंबी कतारें। भारी बर्फबारी के बीच सीमा पर जमे हैं लोग। रूसी सेना के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की मदद के लिए आगे आई यूक्रेन की बियर बनाने वाली कंपनी। लीव शहर के फैक्ट्री में बियर की जगह पेट्रोल बम बनाने का हो रहा है काम। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किए पेट्रोल बम बनाने के निर्देश से कंपनी को मदद। खेल के मैदान तक पहुंची रूस यूक्रेन की जंग। फीफा ने दिया रूस को झटका। रूस की धरती पर नहीं होगा कोई भी इंटरनेशनल फुटबॉल मुकाबला। इससे पहले ब्रिटेन, पोलैंड, स्वीडन और चेक रिपब्लिक ने रूस के साथ खेलने से किया था इनकार। रूस पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले नहीं तोड़ पा रहे हैं यूक्रेन की जनता का हौसले। महिला घर की खिड़की से टूटे कांच समेटते हुए गा रही हैं अपना राष्ट्रगान। राजधानी कीव के बाहरी इलाके का वीडियो वायरल। तुरही पर यूक्रेन का राष्ट्रगान बजा रहा है एक युवक। आसपास के लोग लगा रहे हैं यूक्रेन की जय का नारा। बजा रहा है। वीडियो के आखिर बहादुरी दिखाती नजर आ रही हैं यूक्रेन की महिलाएं। रूसी सैनिकों को हड़काते हुए महिला का वीडियो आया सामने।
महिला रूसी सैनिकों को आक्रामककारी और फांसीवादी कहकर यूक्रेन छोड़कर चले जाने को कह रही हैं। कई परिवार के पुरुषों ने अपने घर की महिलाओं और बच्चों को शरणार्थी देशों में पहुंचाया, लेकिन खुद देश की रक्षा के लिए यूक्रेन में रुके हैं। खार्किव में हॉस्टल के नीचे बने बंकर्स में छिपे हैं भारतीय छात्र। बंकर्स ने वीडियो बनाकर सरकार से मांगी मदद। बंकर में छिपे 250 भारतीय छात्र। खाने के लिए बचते हुए जाना पड़ता है बाहर। अलग अलग इलाकों में कीव रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं भारतीय छात्र। वहां से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए प्रार्थना। यूक्रेन से घर लौटे छपरा के अनमोल। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से हुई घर वापसी। यूक्रेन से सुरक्षित संभल कर पहुंचे हैं 4 छात्र। इंडियन एम्बेसी को कहा शुक्रिया। यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों ने बयां किया दर्द। कहा दहशत में गुजर रहे थे दिन रात। और खार्किव में थोड़ा रिस्क था। वहां पर जहां हम थे वहां तो सेफ थे, कोई रिस्क। यूक्रेन में फंसी लुधियाना की गुरलीन कौर के माता पिता को सता रही है बेटी की सुरक्षा की चिंता। केंद्र सरकार से कर रहे हैं मदद की अपील। यूक्रेन में फंसे कानपुर के छात्रों के परिवार वालों ने की जिलाधिकारी से मुलाकात। मदद की गुहार। यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए राहत की खबर। पोलैंड से यूक्रेनी शरणार्थियों को लाने के लिए जर्मनी चलाएगा मुफ्त ट्रेन। विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंगला ने दी जानकारी। करीब 1000 भारतीयों को डेंजर जोन से निकाला। अभी भी 2000 नागरिकों के कीव में फंसे होने की खबर। विदेश सचिव सिंगला ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को दी चेतावनी। कहा खार्किव, सुमी और आसपास के क्षेत्र में फंसे भारतीय रहें सावधान। पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोत्सी ने बड़ा बयान दिया। कहा रूसी आक्रमण से बचने के लिए भारतीयों को बिना वीजा के एंट्री दे रहा है पोलैंड। रोमानिया की सरकार ने किया यूक्रेन की मदद का ऐलान। गोला बारूद और सैन्य उपकरण भेजने का लिया फैसला। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के वीडियो देख भावुक हुए राहुल। कहा किसी भी परिजन पर ये न गुजरे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा बीजेपी सरकार को संजीदगी से पेश आना चाहिए। सिर्फ एडवाइजरी देने से कुछ नहीं होगा। अमृतसर से सांसद गुरजीत औजला ने यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों के परिवार वालों के साथ की मुलाकात। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। यूपी के महाराजगंज में प्रधानमंत्री मोदी ने साधा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा परिवारवादी लोग भारत को समर्थ और यूपी को सशक्त नहीं बना सकते। देवरिया में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। विपक्ष पर साधा निशाना। कुशीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना। कहा अखिलेश के बहकावे में आती जनता तो कोरोना की तीसरी लहर में बचना होता मुश्किल। गाजीपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की जनसभा। बीजेपी के लिए मांगा वोट। यूपी के बलिया में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो। बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। गोरखपुर में अखिलेश यादव ने किया रोड शो। सपा उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की अस्पताल से छुट्टी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ईडी के दफ्तर पहुंचे। मणिपुर में 38 सीटों पर पहले चरण के लिए हो रहा मतदान। दोपहर 3 बजे तक करीब 67% मतदान। इंफाल में सीएम एन बीरेन सिंह ने किया मतदान। लोगों से की वोट की अपील। वोटिंग से पहले सीएम एन बीरेन सिंह ने की मंदिर में पूजा। लिया जीत का आशीर्वाद। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने इंफाल में डाला वोट। आम जनता से की वोट करने की अपील। वोटिंग के लिए मणिपुर में बनाया गया मॉडल वोटिंग सेंटर। लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करने की है कोशिश।
यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए दुआओं का दौर जारी। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में की गई विशेष प्रार्थना। महाराष्ट्र में स्थापित होगा देश का पहला मराठी भाषा विश्वविद्यालय। अगले मराठी भाषा गौरव दिवस से पहले स्थापित हो सकता है। उच्च और तकनीक शिक्षा राज्य मंत्री उदय सामंत ने दिया आश्वासन। भुवनेश्वर में 2 साल के अंतराल के बाद पहली से 7वीं कक्षा तक के खोले गए स्कूल। कोरोना के चलते लंबे समय से बंद थे स्कूल। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच भारत से आई मुस्कान वाली खबर। यूक्रेन की लड़की से हैदराबाद के एक लड़के ने की शादी। पादरी ने दुल्हा दुल्हन को दिया आशीर्वाद। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को उनकी जयंती पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दी गई श्रद्धांजलि। केरल के कोट्टयम में बच्चों को पोलियो से मुक्त कराने की मुहिम। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दी जा रही है पोलियो की खुराक। दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के ग्रिल में फंसी बच्ची को सीआईएसएफ के जवान ने किया रेस्क्यू। कर्नाटक के शिमोगा में 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद फिर से खुले स्कूल और कॉलेजेस। बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के हंगामे के बाद बंद कर दिए गए थे स्कूल कॉलेजेस। शिमोगा में अभी भी एहतियातन धारा 144 लागू। रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बेवजह घर से निकलने पर है पाबंदी। कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राजौरी के स्कूलों में लगाई जा रही है एक्स्ट्रा क्लासेस। बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे छात्र। लद्दाख में आइस वॉल क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन। देश में पहली बार किया गया इस तरीके की प्रतियोगिता का आयोजन। बर्फ से लदे पहाड़ों पर पर्वतारोहियों ने दिखाया अपना कमाल। आईटीबीपी के द्वारा कराया गया था इस तरीके की प्रतियोगिता का आयोजन। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में युवाओं की 13 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें प्रतियोगिता के 2 वर्गों लीड व स्पीड में हिस्सा ले रही हैं। बैंड की धुनों के साथ सभी प्रतियोगियों को किया गया स्वागत। लद्दाख में टूरिज्म बढ़ाने का है उद्देश्य। उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों से आई दिल खुश करने वाली तस्वीर। 1500 फीट की ऊंचाई वाली वॉल बॉल खेलते नजर आए आईटीबीपी के जवान। विशाखापट्टनम के तट पर अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभियान मिलन 2022 की रंगारंग शुरुआत। नौसेना का दिखा दम। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को विभिन्न देशों के दस्ते ने दी सलामी। नौसेना के बैंड दस्ते ने बजाई विशेष धुनें। युद्धाभ्यास के दौरान आकाश में दिखा अद्भुत नजारा। खूबसूरत रोशनी से नहाया विशाखापट्टनम का तटीय इलाका। और ऑफशोर विशाखापट्टनम के आसमान में पैराग्लाइडर्स ने दिखाया अद्भुत करतब। लोगों के लिए जमकर उठाया करतब का लुत्फ। परेड के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। लोगों की तालियों ने बढ़ाया हौसला। आईपीएल 2022 के लिए पंजाब किंग्स ने किया नए कप्तान का ऐलान। मयंक अग्रवाल को मिली कमान। मयंक अग्रवाल साल 2018 से पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं। वो टीम के उप कप्तान भी रह चुके हैं और कुछ मैचेस में टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। पाकिस्तान पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ नहीं जुड़े श्रीधरन श्रीराम। वीजा नहीं मिलने के चलते पाकिस्तान के दौरे पर नहीं जाएंगे। तीसरे T20 मैच में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन। श्रीलंका को 60 विकेटों से हराया। श्रीलंका का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से हुआ फेल। सिर्फ 3 बल्लेबाज पहुंचे डबल डिजिट में। कप्तान रोहित शर्मा ने माना सीरीज जीत के बाद बढ़ गई है टीम इंडिया की टेंशन। श्रेयस अय्यर का शानदार प्रदर्शन कई खिलाड़ियों के लिए बनी बड़ी चुनौती। रूसी सरकारी मीडिया के यूट्यूब चैनल को किया गया डीमोनेटाइज। अब गूगल के प्लेटफॉर्म से नहीं होगी इनकम। दुनिया के सबसे बड़े टेक शो में एक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 में रूसी कंपनियां बैन। एप्पल के सीईओ टिम कुक से भी की गई एप्पल स्टोर पर ब्लॉक करने की अपील। सोने में सस्ते निवेश का मौका दिलाने वाली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सोमवार से हुई शुरू। एक बॉन्ड के लिए चुकाने होंगे 5059 रुपए। अप्रैल जनवरी 2021 और 22 में अमरूद का निर्यात बढ़कर 20.9 लाख डॉलर हुआ। अप्रैल जनवरी 2013 और 14 में 5.8 लाख डॉलर था अमरूद का निर्यात। एफपीआईएस ने फरवरी में भारतीय बाजारों से निकाले 35,506 करोड़ रुपए। मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी निकासी। रेगुलर कमर्शियल इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर जारी रहेगी रोक।
डीजीसीए ने अगले आदेश तक बढ़ाई पाबंदी। एलआईसी के आईपीओ से पहले निवेशकों के साथ ही स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स की तैयारियों में जुटी स्टॉक डैडी ने लॉन्च किया नया वर्जन। प्रतिबंधों के हटने से इवेंट इंडस्ट्री में फिर से तेजी आई है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में प्रज्ञा सम्मान जैसे कार्यक्रमों के आयोजन शुरू होने से इवेंट्स को मिलने लगा है फायदा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने शुरू किया आयुष स्टार्टअप चैलेंज। आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स की पहचान के लिए AIIA ने स्टार्टअप इंडिया के साथ करार के तहत किया काम। सरकार से चीनी ऐप BGMI PUBG बैन करने के प्रहारने की मांग। कहा भारत की सुरक्षा जरूरतों के लिए IT एक्ट की धारा 69A के तहत लगाया जाए प्रतिबंध। अभिनेत्री मौनी रॉय ने अपने परिवार के साथ पूजा की एक वीडियो फैंस के साथ शेयर की है, जिसको फैंस खासा पसंद कर रहे हैं। खबर है कि सिंगर मीका सिंह बहुत जल्द रियलिटी शो स्वयंवर में अपना लाइफ पार्टनर तलाशेंगे। एक्ट्रेस श्रुति हसन कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी। एकता कपूर और कंगना रनौत का नया रियलिटी शो लॉकअप मैक्स प्लेयर और ऑल्ट बालाजी पर स्ट्रीम हो चुका है।